अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट समझेंगे, जो कि है डिवाइडेड बाय z1 डिवाइडेड बाय z2 बार इज इक्वल टू z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। जैसा कि हमने बार के बारे में समझा है कि बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट जो है हम ऐसे नंबर का लेते हैं जो होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। यानी ये बार जो है इसके नीचे जो नंबर होना चाहिए वो एक रियल होना चाहिए आई के बगैर, और एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आई हो। अगर इस फॉर्म में हमें नंबर मिल जाए बार के नीचे, तो इसका जो है वो बार का आंसर क्या होगा। बार मीन्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, यानी इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। और इसमें हम क्या करते हैं, आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। इस बार को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी आयोटा, यानी कि आयोटा वाली टर्म आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, बार यानी कॉन्जुगेट ऐसे ही नंबर का ले सकते हैं जिसके नीचे एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर हो, और हम इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते हैं। जैसा कि हमें जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसका आंसर निकालेंगे, और फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो ये है कि दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम एज इट इज़ लिखेंगे z1 डिवाइड z2, और एक बार है। अब आपको पता है कि z1 की वैल्यू हमें जो है वो दी गई, z1 की वैल्यू दी गई है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू दी गई है 2 प्लस आयोटा। ये हमें गिवन होंगी। हमने क्या करना है, इस पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ पुट कर देनी है। देखें, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है हमने बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है। बार पर लिखेंगे z1 की जगह z1 की वैल्यू, और z2 के नीचे z2 की वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हमें पता है कि हम बार यानी कॉन्जुगेट ऐसे नंबर का लेते हैं जो इस फॉर्म का हो। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये जो है वो ये फॉर्म नहीं है। लेकिन हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन देखी है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें इस फॉर्म का आंसर मिलता है। डिवाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। हम पहले इसको डिवाइड करके ये वाली फॉर्म लेके आएंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर हम इसकी बार यानी कॉन्जुगेट लेंगे, आई वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के रूल्स जो है वो क्या है कि हमारे पास ये डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है, इसका कॉन्जुगेट यानी इसकी आई वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं गिवन क्वेश्चन के साथ। तो हमने क्या किया है, नीचे जो डिनोमिनेटर था इसके आई वाली टर्म का साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसके साथ। और बार साथ साथ चलेगी, क्योंकि बार हम ऐसे ही नंबर का ले सकते हैं, कॉन्जुगेट यानी बार मीन्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम जो है इसको डिवाइड करके ये वाली फॉर्म बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगी। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ सेकंड ब्रैकेट पूरी लिखेंगे, और -2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। ये हमेशा हम जो है मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अब 1 के साथ, क्योंकि 1 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के साथ भी ये ब्रैकेट और -2 आयोटा के साथ भी ब्रैकेट। और अगर हम नीचे गौर से देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आयोटा आयोटा, ये देखें एक जैसे टर्म्स है, बस साइन का फ़र्क है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर दिए जाएँ, एक दफ़ा प्लस हो रहे हों और एक दफ़ा माइनस हो रहे हों, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है हम इसको a मान लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, और सेकंड नंबर जो है वो भी एक जैसे हैं, उसको हम b मान लेंगे। यहाँ पे हम a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो बिल्कुल सेम ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करें उसी तरह आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 के साथ ही पूरी ब्रैकेट प्लस आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो है हमने जो है वो इस तरह से अरेंज करके लिख दिया। 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 2, और 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, और साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि भाई प्लस का साइन है। प्लस 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 1 2 सा 2, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा सा आयोटा। अब यहाँ पे देखें, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा साथ में, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा, यानी 1 है, यहाँ पे 1 आयोटा है, तो 2 1 ज़ा 2 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। अब अगला स्टेप ये है कि आपको जहाँ पे आयोटा की पावर 2 नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने जो है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ये देखें एज इट इज़ नंबर आएंगे, +2 भी एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे जो है 4 लिखा हुआ है, माइनस भी एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, देखें ये एज इट इज़ आएगा नंबर। यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और नीचे जो है 4 एज इट इज़, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 1 बाहर ब्रैकेट के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, यानी आई वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, और 2 को इकट्ठा करके लिखेंगे, क्योंकि आई में आई ऐड होता है और कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो हम इसको अरेंज करके लिख देंगे। अरेंज करने के बाद देखें, यहाँ पे हमने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया। 2 - 2 0 होता है, माइनस आयोटा, माइनस का 1 आयोटा है, और माइनस के 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का 1 + 4 5 आयोटा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो देखिए माइनस आयोटा है और -4 आयोटा, इट मीन्स कि माइनस का 1 आयोटा है, और यहाँ पे माइनस के कितने आयोटा है, माइनस के यहाँ पे 4 आयोटा है। अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे माइनस के कितने आयोटा हो जाएंगे, माइनस के 5 आयोटा। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके माइनस के 5 आयोटा, 0 में -5 आयोटा मीन्स 5 आयोटा ही रहेगा, 0 मीन्स नथिंग, और नीचे जो है वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 ज़ा कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा रह जाएगा और बात साथ साथ चलेगी। अब ये हमारे पास वो फॉर्म बन गया है ना, a + b आयोटा। अब यहाँ पे ए रियल पार्ट तो नहीं है, इट मीन्स रियल पार्ट 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे
ज़ीरो लिखें या ना लिखें नहीं फ़र्क पड़ता, जो क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास ज़ीरो है। और अगर बार को देखा जाए तो बार हम ऐसे नंबर की लेते हैं जो आई वाली टर्म का जो है वो साइन चेंज कर देती है बार। तो यहाँ आई वाली टर्म का साइन माइनस है, तो जब बार लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड जो है हमें दी गई है। ठीक है, इसे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एज इट इज़ राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे। Z1 की वैल्यू लिखेंगे, बार है तो बार लिखेंगे। डिवाइड का साइन है, बार है और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। एज इट इज़ जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, Z1 और Z2 आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखें, हम बार ऐसे ही नंबर की ले सकते हैं जिसमें एक रियल और एक इमेजनरी। अब अगर बार के नीचे देखा जाए तो एक रियल और एक इमेजनरी, तो इसकी हम बार क्या लेंगे, आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ 1 - 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा। बार खत्म हो जाएगी क्योंकि बार के नीचे रियल और इमेजनरी है। नीचे भी नहीं, बार के नीचे रियल और इमेजनरी है, यहाँ पे भी हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बार लेंगे, आयोटा का साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आएगी तो देखें ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने का रूल हमें पता है कि यहाँ पे जो नीचे क्योंकि हमने इसको मजीद डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हम आंसर इस फॉर्म में चाहते हैं, रियल और इमेजनरी। ठीक है, जैसे ये वाला आंसर है, हम इस फॉर्म का आंसर लाएंगे तो नीचे जो नंबर 2 - आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, इसका जो है अगला पार्ट ये है, अगला जो है स्टेप हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ये दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके एक इस तरह से लिखेंगे हम 1 + 2 आयोटा, 2 + आयोटा। ठीक है, इसी तरह ये जो नीचे नंबर है ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 2 + आयोटा हो जाएगा और 2 - आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे और +2 आयोटा के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे और यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b a - b। तो जब एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, देखें नंबर एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो हम a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 के साथ ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होके ये हमें देगा। ठीक है, इसी तरह 2 2 4 आयोटा होता है। ठीक है, 2 2 4 आयोटा, 2 1 2 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर प्लस। तो ये चीज़ हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब सिंपल हमने 2 + आयोटा का लिखना है और 4 + 4 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 2 + आयोटा एज इट इज़, 4 आयोटा भी एज इट इज़, +2 भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 2 4 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दे रही है, माइनस एज इट इज़ और ये सारा एज इट इज़ नंबर। अब यहाँ पे जो है रियल पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे, 2 और -2 इकट्ठे लिखेंगे, +4 आयोटा और + आयोटा हम इकट्ठे लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, माइनस प्लस और 1 जो है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। 2 - 2 0 होता है, प्लस का 1 आयोटा है, प्लस के 4 आयोटा है। टोटल कितने आयोटा हो गए, टोटल 5 आयोटा हो गए। प्लस 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 साइन प्लस का 1 आयोटा और 4 आयोटा, टोटल 5 आयोटा। 4 + 1 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का आयोटा आ जाएगा। अगर हम और से देखें तो जब हमने Z1 / Z2 बार ली थी तब भी आंसर प्लस आयोटा था और अब जब हमने अलग अलग ली तब भी आंसर प्लस आयोटा था। आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी प्रूफ लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। या आपको जो गिवन क्वेश्चन दिया है वही आप दोबारा से लिख के प्रूफ लिख देंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम है।